कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उप सह संयोजक रसायन। तो इसको कंटिन्यू करते हैं और इसी क्रम में आज अपन सीखने जा रहे हैं कुछ विशेष। देखते हैं क्या चीज़ है। देखो, आप लोगों ने अभी जस्ट इंट्रोडक्शन लिया, आपने ये देखा कि उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन आपको जब कभी बोल दिया जाए आप एक नया कॉम्प्लेक्स लिखो तो शायद नहीं लिख पाओगे, या फिर कॉम्प्लेक्स को पहचानो, यदि सिंपल फॉर्मेट में लिख दिया जाए तो कॉम्प्लेक्स को पहचान भी नहीं सकते हो। और मतलब मेरे हिसाब से कॉम्प्लेक्स को लिखना, समझना, धीरे धीरे इसकी टर्मिनोलॉजी जो है, अपन ने कुछ जो हिस्से देखे थे उसके, जैसे कंपोनेंट्स थे, जो हिस्से थे उस संकुली यौगिक के, उसमें आपने देखा सबसे पहले बाहर कोई आयन रहता है। हो सकता है वो धातु का आयन हो सकता है अधातु का आयन हो, ठीक है, हो सकता है वो हो ही ना, जो उस डब्बे के बाहर रहता है। अपन जैसे डब्बे के अंदर या कॉम्प्लेक्स के अंदर चलेंगे तो कॉम्प्लेक्स के अंदर वाला जो हिस्सा है उसमें एक धातु आयन रहता है। देखो, अभी तक ज़्यादातर जो धातु आयन होता है वो डी ब्लॉक का होता है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि डी ब्लॉक का ही होना चाहिए, पी ब्लॉक का भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एस ब्लॉक का भी वो धातु आयन हो सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके पास जो लिगेंड जो मैंने बोला था, केंद्रीय धातु आयन, सेंट्रल जो मेटल था, सेंट्रल मेटल आयन था, उसके पास में जो लिगेंड नाम से जो मैंने बोला, ये कौन हो सकता है। देखो, अभी तक जो अपन ने चर्चा की यहाँ तक सब समझ में आता है, लेकिन लिगेंड को सिलेक्ट करने में दिक्कत आती है। पहले तो अपने को पता ही नहीं रहता कि कौन कौन लिगेंड का रोल प्ले कर सकते हैं, या फिर कौन कौन से लिगेंड अपने कोर्स में, ताकि अपन कॉम्प्लेक्स को जस्टिफाई कर पाए। और जब तक अपने को ये समझ नहीं आएगा ना कि लिगेंड क्या चीज़ है, जब तक अपने को समझ नहीं आएगा लिगेंड का नाम क्या है, जब तक ये समझ नहीं आएगा लिगेंड का चार्ज क्या है, ये हर एक बात इंपॉर्टेंस रखती है। तो चलिए, मैं नवीन जोशी कंटिन्यू करता हूँ आज लिगेंड के टाइप्स के बारे में। लिगेंड क्या होते हैं, वो किस टाइप के होते हैं। लिगेंड ये बता दिया कि एक डोनर एटम होता है जो कि घेर के रखता है किसको, सेंट्रल मेटल है, वो लिगेंड होता है। ये अपन ने डेफिनेशन चर्चा कर ली थी। लेकिन ये होता कौन है उसके बारे में बात करते हैं, उसके टाइप्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जनरली जो लिगेंड्स होते हैं वो जब अपन वीबीटी सीखे थे उसमें बताया जाएगा कि लिगेंड जो होते हैं वो लोन पेयर डोनर होते हैं। तो जितने भी लोन पेयर डोनर स्पीसीज होती है वो सारे लुईस बेस होती है। तो मेनली इसके अंदर वो स्पीसीज आएगी जो लुईस बेस का रोल प्ले करती हो, जो लुईस क्षार का रोल प्ले करती हो, ठीक है, भूमिका अदा करता हो एक तरह से। तो चलिए चर्चा करते हैं कि कौन से लुईस बेस या फिर कौन से लिगेंड अपने कोर्स में। तो हेडिंग क्या है, टाइप ऑफ लिगेंड। टाइप ऑफ लिगेंड, लिगेंड के प्रकार। अब जो लिगेंड है उसके जो टाइप, उसकी वैरायटी है, उसको मैंने उसकी डेंटिसिटी, उसके दंतुकता, मतलब कितने लोन पेयर दे सकता है उसके आधार पर क्लासिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड इज classified on the basis of their denticity. डेंटिसिटी मतलब दंतुकता, हिंदी में लिखता हूँ, अच्छा शब्द है। दंतुकता का मतलब ये होता है कितने लोन पेयर दे सकता है। यदि कोई लिगेंड एक लोन पेयर देता है उसकी डेंटिसिटी 1 है। यदि कोई लिगेंड 2 लोन पेयर दे सकता है उसकी डेंटिसिटी 2 है, दंतुकता 2 है। आगे बात, डेंटिसिटी बड़ा ही कॉमन शब्द है जो अपने को समझ में आ गया है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड, नाम से पता चल गया। मोनोडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जो केवल एक लोन पेयर देते हैं, प्रोवाइड ओनली सिंगल लोन पेयर। इट प्रोवाइड ओनली सिंगल लोन पेयर। ये केवल एक लोन पेयर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब जो मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड में भी वेराइटी है। जो एक लोन पेयर देगा उसकी वैरायटी, किस हिसाब से वैरायटी सुनना, वो मोनोडेंटेड पे चार्ज किया है। हो सकता है न्यूट्रल हो सकता है नेगेटिव चार्ज हो सकता है कैटाइन चार्ज, मतलब धनावेशित हो, कैटाइनिक हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है उस पर चार्ज के, उस चार्ज के अकॉर्डिंग अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखता हूँ इसको, पहले मैं लिखता हूँ न्यूट्रल लिगेंड्स लिख लेते हैं। न्यूट्रल डेंटेड
लिगेंड। इसमें क्या है, न्यूट्रल मोनोडेंटेट में जिन पर नेट चार्ज 0 है, जो उदासीन है और एक लोन पेयर देंगे, उसको बोलेंगे न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, अब देखने इसके एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल सबसे पहला NH3, वैसे आप इसको बोलते हो अमोनिया, है ना, अमोनिया आपने सबने सुना होगा, लेकिन इसके लिगेंड के फॉर्म में नाम अमोनिया नहीं कहा जाएगा, इसको बोला एमीन। ठीक है, तो मैं इसका जो कॉमन नेम है वो नहीं लिख रहा, मैं इनका लिगेंड का नाम लिख रहा हूँ, क्या, एमीन। उसके अलावा नेक्स्ट H2O, आपने सबने देखा होगा H2O, जिसको वाटर मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन H2O को यहाँ पर लिगेंड के फॉर्म में नाम क्या दिया गया है, एक्वा। वैसे एक्वा बोलते हैं पानी को, तो सुनते हैं एक्वा गार्ड, पानी का रक्षक, तो एक्वा भी एक पानी को बोलने के लिए टर्म है जो काम में आती है। ठीक है, उसका जैसे NH3 होता है वैसे PH3 भी लिगेंड ही होता है, फॉस्फीन। फॉस्जीन अलग होता है, फॉस्फीन अलग होता है, दोनों अलग अलग टर्म्स होती हैं। यदि H की जगह कोई एल्किल ग्रुप लग जाए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी, तो इसको R3 बोला जाएगा, तो एल्किल ट्राई एल्किल फॉस्फीन बोल दिया जाएगा। और यदि इसकी जगह बेंजीन लग जाए, फेनिल ग्रुप लग जाए, तो PPH3 हो जाएगा, फेनिल ग्रुप आ गया, तो इसको बोल दिया जाएगा ट्राई बेंजिल। ट्राई बेंजिल फॉस्फीन। तो ये इसका कॉमन नाम, जो एक्चुअल नेम है, जो लिगेंड के फॉर्म में लिखा जाएगा, वो हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट है पिरिडीन। फिर मैं बताऊँ ये लोन पेयर कहाँ से डोनेट करते हैं। ठीक है, ये पिरिडीन, यह है पिरिडीन। चलो, तो मेनली 1 2 3 4 5 6 न्यूट्रल लिगेंड है जो आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा मेरे को याद आता है, जरूर लिखता हूँ मैं। अभी लोन पेयर कहाँ से डोनेट करेंगे, इसके इस नाइट्रोजन पड़ा एक लोन पेयर डोनेट होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पे पड़ा है वो लोन पेयर डोनेट होगा, यहाँ फास्फोरस पे पड़ा है, यहाँ फास्फोरस पे पड़ा है, यहाँ फास्फोरस पे पड़ा है, यहाँ पर नाइट्रोजन पड़ा है। तो ये सारे जो मैंने लिखे हैं, इसके अलावा भी हो सकता है आपको दिखे कुछ, लेकिन मेनली जो न्यूट्रल लिगेंड, हाँ 2 और याद आ गए मेरे को, कौन से याद आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 और लिगेंड है जो मेरे को याद है, दैट इज 7th नंबर पे है CO, कार्बोनिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कार्बोनिल। एंड 8th नंबर पे है NO, नाइट्रोसिल। तो ये भी दोनों न्यूट्रल लिगेंड है। तो धीरे धीरे तुम लोग याद होने लग जाएंगे, जैसे मेरे को 2 बाद में याद आए, लेकिन मैं इसको देखता कॉम्प्लेक्स में, मेरे को याद रहता, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मेनली जो न्यूट्रल लिगेंड है मुझे जो याद थे वो आपके सामने रख दिए हैं, मोटा मोटी इसके अंदर सारे न्यूट्रल लिगेंड आ गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेगेटिव चार्ज लिगेंड। नेगेटिव चार्ज लिगेंड काफ़ी ज़्यादा है, मेरे को स्पेस चाहिए होगा, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। साथ के साथ आप नोट्स बनाते रहें, वीडियो को पॉज करके लिख लें आप जो भी लिखना है आपको। ठीक है, और सीखते रहो यार चीज़ों को, दिक्कत आए मैसेज करो और बढ़िया से भरोसे के साथ सीखो चीज़ें। चलो देखो, नेक्स्ट मैं करता हूँ नेगेटिव चार्ज, दूसरी वैरायटी। नेगेटिव चार्ज लिगेंड। अब इस नेगेटिव चार्ज लिगेंड में कौन कौन है सुनना। पहली बात तो मैं नेगेटिव चार्ज लिगेंड में, जैसे न्यूट्रल लिगेंड में निगेंड का नाम ही लिखा था, जब मैंने न्यूट्रल लिगेंड लिखे थे तो मैंने लिगेंड का नाम लिखा था। लेकिन अब मैं जो नेगेटिव चार्ज, उसमें मैं लिगेंड के फॉर्म में नाम नहीं लिख रहा इनका जो आयनिक नाम है, जो आपको पता है मुझे पता है, वही लिख रहा हूँ। हाँ, जब भी मैं इसको लिगेंड के फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो कन्वर्जन बता दूंगा कि इसका इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, जाओ तो लिखते हैं कुछ नाम। आ जाओ, इंक ज़्यादा होगी यार, मार्कर में गिर रही है इंक। चलो, इसमें सबसे पहला, सबसे बेसिक जो एटॉमिक एनायन होते हैं, एटॉमिक एनायन में सबसे पहले X माइनस पे क्या आ गया F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस,
I माइनस। तो इसको क्या बोला जाएगा, हेलो या हेलाइडो, ठीक है। इसको हेलो या क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, हेलो या फिर क्लोराइडो ब्रोमाइडो हेलाइडो, ठीक है। दूसरे पे लेते हैं अपन नाइट्रोजन का N-3, इसको बोलेंगे नाइट्राइड। ये सर आइड कहाँ लगता है, जब भी जैसे क्लोराइड, ये आइड कब लगता है, हालांकि हेलाइड लिखना चाहिए मेरे को, हेलिडो तो तब आएगा जब लिगेंड के फॉर्म में आएगा, ठीक है। मैं भी एनाइन के नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। जब कोई एटॉमिक एनाइन स्पीसीज आ जाए, मतलब कोई एटम था उस पर एनाइनिक चार्ज आ गया, ऋणात्मक आवेश आ गया, तो उस केस में अपन IDE लगाते हैं। जैसे नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आएगा नाइट्राइड, फ्लोरीन पे माइनस चार्ज आएगा फ्लोराइड, सल्फर पे आ गया तो सल्फाइड, और ऑक्सीजन पे आ गया तो ऑक्साइड। आइड कब लगता है, जब एटॉमिक पे न्यूट्रल जो एटॉमिक स्पीसीज थी उस पे माइनस चार्ज आ जाए, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं N-3 हो गया नाइट्राइड। उसके बाद लेते हैं N3- भी होता है एजाइड। उसके बाद में फोर्थ लेते हैं, इस पे काफ़ी सारे आ जाएंगे, O-2 ऑक्साइड, O2- पर ऑक्साइड। फिर सिक्स्थ पे ले लेते हैं O2- ले लेते हैं ओनली, सुपर ऑक्साइड। फिर इसी फैमिली का ले लेते हैं 7 नंबर पे S-2। सर ऑक्सीजन के जस्ट नीचे है, क्या आ जाएगा, सल्फाइड। एंड और एटॉमिक में कौन सा आ सकता है, H- भी तो आ सकता है। यदि H- हो तो भी वो एक लोन पेयर रख सकता है इसके पास, दे सकता है, तो हाइड्राइड। तो ये मोटा मोटी जो सिंगल वाले थे, जिस पर मतलब एटॉमिक थे, उन पे अब मैं लेता हूं उनको जो 2 एटम का कंबाइंड फॉर्म है, ठीक है, 2 या 3 एटम्स का कंबाइंड फॉर्म है। तो देखो 8th हो गया, 9th ले रहा हूं OH- हाइड्रोक्साइड। आप भी इनको याद रखो जैसे मैंने याद किया हुआ है ना, आप बढ़िया से इनको याद रखो। यदि याद होगा तभी पहचान पाओगे, जब तक याद नहीं होगा तो कोई पहचान नहीं होगी कॉम्प्लेक्स में कौन सा लिगेंड किस चार्ज के साथ है, उससे बहुत दिक्कत आने वाली आगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्साइड। उसके बाद में CN- साइनाइड, और यदि NC- है तो इसको बोला जाएगा आइसोसाइनाइड। फिर देखते हैं, ये वो हो गए जो एटॉमिक के ऑलमोस्ट एक जैसे थे, ठीक है। अब थोड़े से डिफरेंट लेते हैं, NO3-, इसको बोलेंगे देखो नाइट्रेट आयन है ना, ये नाइट्रेट आयन, ठीक है। तो क्योंकि HNO3 से आया नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रेट आयन हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रेट। इसका जस्ट नीचे वाला NO2-, नाइट्राइट। नाइट्राइट और नाइट्राइड दोनों अलग अलग बात है। नाइट्राइड ID मतलब एटॉमिक वाला है, ITE मतलब मॉलिक्यूलर वाला है। वैसे वैसे 14 पे अलग आप ले सकते हो SO4-2, इसको सल्फेट। और 15 पे SO3- सल्फाइट, जस्ट कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, सल्फाइट। वैसे वैसे आप ले सकते हो H2O3-2, थायोसल्फाइट। थायोसल्फाइट। उसके अलावा देखो सब पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, आप नोटिस करो सब पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। उसके अलावा CO3-2 कार्बोनेट, ये सारे लोन पे डोनेट कर सकते हैं। फिर 18th में अपन लेते हैं एसीटेट, CH3COO- को बोला था एसीटेट, एसीटेट आयन, ठीक है। उसके अलावा सोच रहा हूँ कोई मेरे को याद आ जाए तो फॉस्फेट, PO4-3 फॉस्फेट, ये हो गया फॉस्फेट। इसके अलावा मैं कोई सोचता हूँ यदि मेरे को याद आए तो
मतलब इतने सारे आपके सामने लिगेंड आ चुके हैं, ये सारे मोनोडेंटेड है और नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज इसलिए बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि इस पर पहले से नेगेटिव चार्ज है ना, एनायनिक फॉर्म है, तो इजीली डोनेट करने में इंटरेस्ट रखता है ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है डोनेट करने में। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा देखो सारे एटॉमिक वाले हो गए हैं। उसके बाद मॉलिक्यूल वाले लिए मैंने। मॉलिक्यूल में जो एसिड के एनायनिक फॉर्म होती है वो ऑलमोस्ट आ गई। चलो देखते हैं, और कोई याद आएगा तो मेरे को, मैं ज़रूर लिखूंगा इसमें। अब खास बात क्या है, जब आप भी सिंपल जो नेम होता है, मतलब आयन नेम है, उसको कन्वर्ट करना है लिगेंड नेम में, तो इसमें करना क्या है, सुनना। जब भी आयन के नाम को लिगेंड के नाम में कन्वर्ट करना है, सुनना, जो लास्ट में इसका प्रीफिक्स है, सॉरी लास्ट में सफिक्स, प्रीफिक्स तो पहले आता है, पूर्व लग्न तो पहले आता है, अनुलग्न बाद में आता है, तो इनका जो सफिक्स बदलेगा खाली। जैसे यहाँ पर आयन नेम आइड था तो IDE बदल जाएगा IDO में, ठीक है, और ATE बदल जाएगा ATO में, ITE बदल जाएगा ITO में। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हेलाइड है तो हेलाइडो हो जाएगा, ठीक है। जैसे नाइट्राइड है तो नाइट्राइडो हो जाएगा। जैसे नाइट्रेट है तो क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो हो जाएगा। नाइट्राइट है तो नाइट्राइटो हो जाएगा। तो इस तरह से इनका साइनाइड है तो साइनाइडो हो जाएगा, जब इसको लिगेंड के फॉर्म में काम मिलेंगे। आगे बात समझ में? हाँ, एक आइसोसाइनाइड भी लिख सकते हैं, लिख दिया। चलो मैं कोई भूल तो नहीं रहा, मेरे को भूल गया फिर बाद में याद है दिक्कत हो जाएगी। चलो मैं यदि बाद में याद आएगा तो दिखा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन लोग। ये हो गए नेगेटिव चार्ज सारे लिगेंड। अब अपन चर्चा करते हैं न्यूट्रल लिगेंड मोनोडेंटेट के। मोनोडेंटेट के न्यूट्रल तो हो गए ना, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज करते हैं। तो ब्लू मार्कर से लिखता हूँ वापस में, ठीक है। थर्ड नंबर पे है पॉजिटिव चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज में बहुत सारे लिगेंड नहीं आएंगे, इसका भी कारण है। पॉजिटिव चार्ज में बहुत सारे एग्जांपल नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि सोचो जिस पे खुद पे पहले से पॉजिटिव चार्ज है, क्या वो इंटरेस्टेड है क्या आगे लोन पेयर देने में? सोचो ना, जिस पे खुद पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज है, वो खुद कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और वो खुद इलेक्ट्रॉन न्यून है, तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन देने में इंटरेस्ट रख सकता है? तो इस तरह के जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है केवल मोनोडेंटेड में आगे आती है, बाईडेंटेड, ट्राईडेंटेड, टेट्राडेंटेड किसी में भी नहीं आएगी, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट चर्चा करते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले NO+ आपने देखा था, अगला है CO+, ये भी आपने देखा था, मतलब वो सेम ही आ रहे हैं लेकिन इनका कैटायनिक फॉर्म आ रहा है, ठीक है। और हाइड्रोजीनियम हो जाएगा NH2, NH3+, ये हो गया। और हालांकि आपके कोर्स में ज़्यादा नहीं है, मैं नाम लिखता हूँ इनके, इसका नाम है नाइट्रो सोनियम, इसका है कार्बोनीलियम, इसका नाम है हाइड्रोजीनियम, और एक मेरे को लिखते लिखते याद आ गया NO2+, नाइट्रोसिनियम, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम तो ये हो गया, नाइट्रोनियम ही है, नाइट्रोनियम। तो पॉजिटिव वाले 4 एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई नहीं है, ठीक है। तो इन पॉजिटिव को आप लोग याद रखना। अब चलते हैं अपन बाईडेंटेड लिगेंड पे। तो मोनोडेंटेड कंप्लीट हो चुके हैं, आपको इतने याद रखने हैं। अब बात करते हैं बाईडेंटेड पे, आ जाइए। देखो याद रखना पड़ेगा विद स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर में बहुत कुछ राज की बातें आती है, स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है, तो आप लोग प्लीज़ स्ट्रक्चर भी याद रखें, ठीक है। ये स्ट्रक्चर याद नहीं रहती तो उसको बार बार लिखो, ठीक है। हाँ, जब भी अभी मैंने एक छोटी सी चर्चा की थी, उसको वापस एक बार बताता हूँ। ये जो न्यूट्रल चार्ज मैंने लिए थे उनके सबके पीछे IUM आया हुआ था। जितने मैंने न्यूट्रल चार्ज वाले लिए थे उनके, सॉरी पॉजिटिव चार्ज के, IUM आया था पॉजिटिव चार्ज में। आप खुद सोचो कि जो भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है अपन खुद उसके पीछे IUM लगाते हैं।
उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, है ना। तो एक ये जनरल स्टैंडर्ड, और इसी फॉर्म में अपन इसका लिगेंड का नाम भी यही है और इस आयन का नाम भी यही है, ठीक है। अभी कन्फ्यूजन रहता है सर NO+ आएगा या NO आएगा, CO+ आएगा, CO, वो कन्फ्यूजन मैं आगे दूर करूंगा कि कब पता चलेगा CO+ आएगा, कब पता चलेगा NO+ आएगा, वो कन्फ्यूजन आपकी दूर होगी, ठीक है। चलो आ जाओ, अब लेते हैं बाइडेंटेड। इसको डाइडेंटेड बोलते हैं, बाइडेंटेड। देखो दूसरी वैरायटी है, चलो इसको यहीं से लिखते हैं, रेड से लिखते हैं। तो चलिए अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर जो लिगेंड पढ़ रहे थे, उस लिगेंड में जो वैरायटी आ रही थी मोनोडेंटेड, और इस मोनोडेंटेड के बाद है बाइडेंटेड लिगेंड। अब सुनो ध्यान से, बाइडेंटेड लिगेंड में क्या राज की बात है, क्या खास बात है। मोनोडेंटेड अपन ने सीख लिए, सारे एग्जाम्पल देख लिए, आओ बाइडेंटेड सीखते हैं। इसको हिंदी बोलते हैं द्विदंतुक, हिंदी बोलते हैं द्विदंतुक। अब द्विदंतुक में सबसे पहले वही न्यूट्रल उदासीन, उदासीन लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। चलो अब इसके अंदर मैं न्यूट्रल में एग्जांपल ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंपल सिंपल से एग्जांपल है। एक तो ये हो गया NH2 एंड NH2, ये रहे दो लोन पेयर, एक यहाँ से आएगा, इसको एथिलीन डाइअमीन। दो कार्बन ग्रुप हो गए और दो अमीन ग्रुप हो गए, तो इसका नाम क्या है, एथिलीन, एथिलीन डाई अमीन। इसको शॉर्ट फॉर्म में EN भी बोला जाता है, ठीक है, एथिलीन डाई अमीन। दूसरा ये भी तो हो सकता है NH2, यहाँ पे भी NH2 आ जाए, एक एक लोन पर आ जाए। इसको बोल क्या बोलता है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और रेडिकल क्या बने, प्रोपिलीन रेडिकल बनेगा, तो प्रोपिलीन, ये प्रोपिलीन हो गया इतना, और इस पे दो अमीन आ गए, डाई अमीन। इसको PN बोल, जैसे इसको EN बोला है, इसको PN, सिंपल शॉर्ट में PN, ठीक है। तब पूरा नहीं लिख के PN में लिख दिया जाएगा। वैसे ब्यूटिलीन डाइमीन भी पॉसिबल है, कैसे, ये तीन कार्बन और ये चौथा कार्बन, फिर आ जाए यहाँ पे NH2, इसको बोला जाएगा ब्यूटिलीन डाइमीन, डाई, और ऐसे चेन बस यहाँ तक ही अपने को बनानी है, क्योंकि यहाँ तक ही काम में आती है। उसके बाद देखो फोर्थ है, जैसे अपन ने पिराडीन का एक सिंगल बनाया स्पीसीज, इसका डाइमर फॉर्म भी देखते हैं, मतलब दो यूनिट एक साथ कंबाइन कर दी जाए तो ये हो जाएगा 2,2 डाई प्रोपिलीन, ठीक है, 2,2 IUPAC के अकॉर्डिंग नाम लिखा जाएगा, डाई पिरिडीन। टू डाई पिरिडीन। तो इस तरह से जो डाईवेलेंट न्यूट्रल लिगेंड थे, जो बाईवेलेंट न्यूट्रल लिगेंड थे, वो आपके सामने रख दिए मैंने। अब चर्चा करते हैं नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बहुत मज़ा आएगा, और पॉजिटिव इसमें पॉसिबल नहीं, मैंने चर्चा कर ली थी। तो नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज में आते हैं इसके, ये आप लिख लो। चलो अब लिखना ऐसा नहीं, मैं रुकूंगा आपके लिए, आप स्क्रीन पॉज करो, लिखो आराम से, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगली चर्चा करते हैं सेकेंड न्यूट्रल। सो नेगेटिव चार्ज, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज में वही एक एक चर्चा करते हैं 1 by 1। अब यार नेगेटिव चार्ज जितने भी है ना, वो सारे के सारे आपको एग्जाम्पल याद करने हैं, उनका नाम याद होना चाहिए, उनका शॉर्ट फॉर्म याद होना चाहिए, और उन पे जो चार्ज है वो चार्ज याद होना चाहिए, हर एक बात याद होनी चाहिए। यदि याद नहीं है तो दिक्कत आएगी, दिक्कत है नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है।
कहाँ दिक्कत आएगी सर? सबसे पहली दिक्कत तो आपको आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन में। आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे जब तक उसके ऊपर जो चार्ज नहीं पता, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत क्या आएगी आपको? दूसरी दिक्कत आएगी उसका IUPAC नेमिंग में। IUPAC जब भी नेम लिखोगे तो पता ही नहीं चलेगा। तीसरी दिक्कत कहाँ आएगी? जब अपन आइसोमेरिज्म सीखेंगे तो आइसोमेरिज्म पता ही नहीं है कि ये जैसे होमो डोनर है, हिट्रो डोनर है, मतलब सिमेट्रिक लिगेंड है या अनसिमेट्रिक है, मतलब किस तरह का ये लिगेंड है वही पता नहीं चलेगा जब तक सिमेट्रिक नहीं पता है। तो सोचो ना, और आगे भी दिक्कत क्या है, उसकी स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, आगे हाइब्रिडाइजेशन में ब्यूटी, मतलब इसके अलावा यदि ये नहीं सीखा ना तो इस चैप्टर में आगे कुछ नहीं सीख पाओगे, सीधी सी कहानी है। इस चैप्टर में यदि आपने लिगेंड की स्ट्रक्चर, उसका चार्ज, उस पर जो न्यूट्रल, जो भी चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव में कितना नेगेटिव, ठीक है, उसका नाम, उसकी स्ट्रक्चर, उसका चार्ज यदि नहीं पता अच्छे से आपको, हाँ नाम में शॉर्ट फॉर्म भी इंक्लूडेड है, ध्यान रखना, ठीक है, तो याद कर लेना बढ़िया से। पहले लेता हूँ मैं ग्लाइसिनेट आयन, CH2 NH2 COO-, एक यहाँ से एक यहाँ से, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेट आयन, ग्लाइसिनेट आयन। हालांकि इसको जब लिखेंगे ग्लाइसिनेटो लिखेंगे, ग्लाइसिनेटो, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है GLY, ठीक है, ग्लाइसिनेट GLY से आपको याद रखना है। दूसरा बात करें एथाइलिन डाइमीन, या सॉरी नेगेटिव चार्ज, इस पर -1 चार्ज आ गया, -1 चार्ज का एक और है, कौन है? DMG, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, डाईमिथाइल, ये डाईमिथाइल, फिर ग्लाइऑक्सीमेट, अभी करते हैं ग्लाइऑक्सीमेट आयन का विचार, ये ले, इस पे क्या रहता है? लोन पे रहता है, और नेगेटिव चार्ज रहता है, ये वो अपना लूज करके रखता है, तो इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, ये ग्लाइऑक्सिम ग्रुप होता है, ये ऑक्सिम ग्रुप होता है, ठीक है, इसको ऑक्सिम ग्रुप बोलते हैं, ऑर्गेनिक बताते हैं ये, तो इसका नाम क्या है? डाईमिथाइल, इस दो मिथाइल ग्रुप के ऑक्सिम, इसकी वजह से डाईमिथाइल ग्लाइसिनेट आयन, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट स्नेट, तो यहाँ आ गया ग्लाइऑक्सीमेट, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो? DMG, तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, -1 चार्ज, और ये बाइडेंटेड क्यों है? एक यहाँ से लोन पे आएगा, एक यहाँ से लोन पे आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं थर्ड है एसिटिल एसीटोनेट, एसिटिल एसीटोनेट, ये कैसे बनता है बात करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसके नाम से पहले नाम लिखता हूं, एसिटिल, एसीटोनेट। एसिटिल ग्रुप क्या होता है? देखो ये होता है एसिटिल ग्रुप, रेडिकल निकलता है, मतलब कीटोन से निकला हुआ है, एक वैलेंसी फ्री हो जाए, एल्डिहाइड कीटोन का ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, और एसीटोन ही होता है। अब इन दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म होता है वो एसिटिल एसीटोनेट के नाम से जाना जाता है। तो कैसे? इन दोनों कंबाइंड फॉर्म, ये यहाँ से डबल बॉन्ड के साथ ब्रेक होता है, फिर इसमें वही इनोल कीटोफॉर्म का इंटर कन्वर्जन होता है, टोटोमेरिज्म होती है, और फाइनल जो स्ट्रक्चर बनती है मैं आपके सामने बना रहा हूँ, CH3CO- डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। कंफर्म करने के लिए कार्बन इसमें कितने हैं? 5, इसमें भी कार्बन कितने हैं? 5, ठीक है। अब होता है क्या, ये जो एनायन है ये रेजोनेंस में होगा, ये एनायन, ये रेनायन, ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ये हो गया कॉन्जुगेशन में सारा कुछ सिस्टम। तो H3C CO C डबल बॉन्ड O CH3, इस डबल बॉन्ड को नहीं लिखना चाहिए मेरे को क्योंकि कॉन्जुगेशन में। तो ओवरऑल ये जो डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड एनायन है, ये यहाँ इन तीनों के बीच में कॉन्जुगेशन में नहीं गया, और जो चार्ज था इन दोनों के बीच में बढ़ नहीं गया, टोटल 1/2, माइनस का ओवरऑल चार्ज कितना आ गया? -1। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है ACAC, ये भी तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं फोर्थ, यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन क्या है? C2O4-2, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेटो बोलेंगे अपन इसको, और इस पे चार्ज -2 है, और कैसे डोनेट करता है देखना,
C डबल बॉन्ड O ये माइनस यहाँ के लोन पेयर और यहाँ के लोन पेयर, ऑक्सिलेट आयन। और इसको जो शॉर्ट फॉर्म है वो है ऑक्स। तो ये तो हो गए 4, पहले इन चारों को लिखो, फिर आगे लिखता हूँ मैं आपके सामने। लिख लो, हो गया, स्क्रीनशॉट लो, जैसा अच्छा लगे तरीका उस तरीके से काम करो आप, ठीक है। चलो उसके बाद चर्चा करते हैं जो बच गए हैं। अब सारे मस्त से आने वाले हैं, क्या देखना, आप बोलोगे सर रिपीट कर रहे हो, रिपीट नहीं कर रहा, कैसे देखते हैं। नेक्स्ट है 4th 5th है CO3-2, ये तो पढ़ा है अपन ने, क्या नाम है इसका, कार्बोनेट। सर ये तो मोनोडेंटेट में था ना, तो एक्चुअली मोनोडेंटेट में भी आता है और बाईडेंटेट, ये चाहे तो एक लोन पेयर दे दें और ये चाहे तो 2 लोन पेयर दे दें। इसके पास दोनों पॉसिबिलिटी होती है, दोनों अपॉर्चुनिटी होती है, तो मोनोडेंटेट में भी आ सकता है और बाईडेंटेट में भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट। अब क्या डेफिनेशन लिखवा दो सर, अभी तो अभी नहीं लिखवाएंगे डेफिनेशन, फ्लेक्सीडेंटेट को अलग से स्पेशल टाइप के लिगेंड्स में लिखवाएंगे कि फ्लेक्सीडेंटेट क्या होते हैं। और एग्जाम्पल आपको अभी आ ही रहे हैं, अगले वो इसी के एग्जाम्पल है। SO4-2 ये भी बाईडेंटेट का रोल प्ले कर सकता है, ये रहे 2 लोन पेयर, ये नाम लिखा हुआ अपन ने सल्फेट। और 7th नंबर पे आ जाएगा SO3-2, ये भी काम कर सकता है इस तरह से, 2 लोन पेयर यहाँ से आ सकते हैं। अगला इसका नाम क्या था, सल्फाइट। उसके अलावा क्या लग सकते हैं 8th नंबर पे नाइट्रेट, H2 थायोसल्फेट। इसमें क्या है देखो, S डबल बॉन्ड O यहाँ से कनेक्ट हो जाए तो थायोसल्फेट हो जाएगा। तो ये सारे वो मतलब एग्जाम्पल है आपके सामने जो बाईडेंटेट नेगेटिव चार्ज है। तो बाईडेंटेट नेगेटिव चार्ज हो गए हैं, बाईडेंटेट जो न्यूट्रल वो हो चुके हैं, तो कैटायनिक तो इसमें है नहीं, तो बाईडेंटेट सारे कंप्लीट है। इसका शॉर्ट फॉर्म सबकी याद रखना, जो यहाँ पर लिखी है 4-5, मतलब मेन तो 3-4 जने हैं जो आपको विद चार्ज और उनका शॉर्ट फॉर्म, उनकी स्ट्रक्चर याद कर लेना, और बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, तो ये हो गए बाईडेंटेट कंप्लीट। अब चलते हैं ट्राईडेंटेट। ट्राई, टेट्रा और पेंटा और हेक्सा एक बार में एक साथ आ जाएंगे, एक ही बोर्ड में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, देखते जाओ बस। देखो नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ ट्राईडेंटेट। ट्राईडेंटेट में क्या है, 3 जने हो। अब इसमें वही वैरायटी है, अब इससे बना लो ना, NH2 फिर NH फिर NH2, 1 2 3, सही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको किस नाम से बोलूँगा, डाई एथिलीन ट्राइएमीन। डाइएथिलीन ट्राइएमीन। मार्कर चेंज करता हूँ, इनका ख़त्म हो गया लगता है। चलो नेक्स्ट, दूसरा ट्राईपिरिडीन ले लो, और पिरिडीन में सिर्फ ट्राई तक ही पॉसिबल है, ठीक है, उसके बाद नहीं। और कितना करोगे बेचारे को परेशान। ऑर्गेनिक वालों की बेंजीन बहुत शानदार बनती है, इनऑर्गेनिक वाली इतनी ख़राब बनती है। तो ये क्या हो गया, 2,2,2 ट्राईपिरिडीन। मेनली इसके अंदर ये 2 ही हैं, ठीक है। उसके बाद चर्चा करते हैं टेट्राडेंटेट, 4th। तो टेट्राडेंटेट में इसी का ही यूज कर लेते हो, इसमें ये एक ही आएगा एग्जांपल, बस ये वाला ही। इस तरह से इस बार एथिलीन ग्रुप कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे एथिलीन। ट्राई एथिलीन टेट्रा अमीन हो जाएगा NH2 NH NH और ये रहा NH2। इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाई एथिलीन था, यहाँ ट्राई एथिलीन हो जाएगा, एथिल इन
टेट्रा एमीन, ये हो गया टेट्राडेंटेट। उसके बाद है पेंटाडेंटेट। पेंटाडेंटेट में एकमात्र एग्जांपल दैट इज EDTA -3, इसका एग्जांपल ये EDTA है। फुल फॉर्म देखो इसकी, कुछ के नाम याद रहते हैं, नाम से स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, इसका नाम क्या है? एथिलीन, 2 एथिल ग्रुप आ जाएंगे, CH2, उस पर 2 अमीन ग्रुप आ जाएंगे, और उस अमीन पे टेट्रा एसीटेट मतलब ट्राई एसीटेट, सॉरी इसमें -3 है ना, क्योंकि इसको पेंटाडेंटेट बना रहे हैं। COO- एक एसीटेट ग्रुप, दूसरा एसीटेट ग्रुप, तीसरा एसीटेट, चौथे की जगह हाइड्रोजन आ जाएगा। अब कहाँ से लोन पेयर 4 आ रहे हैं? 1 2, मतलब ये 2 नाइट्रोजन के हो गए, फिर एक ये रहा, 3 एसीटेट से 2 नाइट्रोजन से। इसका फुल फॉर्म क्या है? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा नहीं है, ट्राई है भाई, यहाँ पे टेट्रा अगले में लिखेंगे, एसीटेट, EDTA का शॉर्ट फॉर्म है। और लास्ट लिखते हैं अपन लोग 6 नंबर में हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट में भी EDTA है, लेकिन इस बार EDTA -4 है, क्योंकि 4 एनाइन के फॉर्म में आएंगे इस पे। इसका भी नाम एथिलीन डाइमीन, बस ट्राई की जगह टेट्रा आ जाएगा। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, इसका नाम क्या हो गया? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। तो ये आपके सामने लिगेंड थे, जितने भी टाइप के लिगेंड थे, जो भी स्ट्रक्चर थी, जो भी चार्ज था, हर एक चीज़ को बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया। तो आपसे बस इतना सा रिक्वेस्ट, इनको बढ़िया से याद कर लें, इसको अप्लाई करना, कोई दिक्कत आए तो ज़रूर पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।